गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में एसएसटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने सेकंड चैप्टर ग्लोब का अध्ययन किया, जिसमें हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा। आपको लैटिट्यूड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने लैटिट्यूड को आपको डिटेल से समझाया, जिसमें कि मैंने कहा था कि लैटिट्यूड आपका जो लेटीट्यूड, बहुत ही आसान भाषा में हम कह सकते हैं, जो ये लॉन्ग वाली लाइंस है, मैंने यहाँ भी खींचा है, तो लॉन्ग जो लेटी हुई लाइनें हैं इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। इसमें आपकी 0 डिग्री वाली लाइन है इक्वेटर, जिसे कि आप भूमध्य रेखा भी कहते हैं हिंदी में, और जो आपका 23 हाफ नॉर्थ है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि आप कर्क रेखा कह सकते हैं। जो कि मैंने कहा था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से होकर गुजरती है, इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती। मैं अभी आपको मैप में समझाऊंगा कि कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। और हमने साउथ 23 हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स को पढ़ा था, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं हिंदी में। तो ये आपके 3 बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, इसको आपने याद रखना है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इनकी टोटल संख्या है नंबर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड मैंने बताया था आपको कि जो नॉर्थ पोल में 90, साउथ पोल में 90 और जो 0 डिग्री है उसको भी हम काउंट करते हैं। तो पूरा टोटल जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड है वो है आपका 181 है। उसी प्रकार से आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बोलेंगे। लॉन्गिट्यूड आपका मतलब जो लंबी वाली लाइनें हैं इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड को आप हिंदी में देशांतर कहते हैं। जो एक देशांतर है इसमें आपका लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत जो ये आपका 0 डिग्री रहता है, इसको प्राइम मेरिडियंस रेखा कहते हैं। लाइन से कौन सी वाली? ये प्राइम मेरिडियंस है, जो आपको नॉर्थ से साउथ पोल तक मिलाती है। ये 0 डिग्री से 0 डिग्री है, इसको प्राइम मेरिडियंस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसे प्रधान या उत्तर रेखा कहते हैं और ग्रीनविच रेखा भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये लंदन के, जो आपका ब्रिटेन है उसकी राजधानी जो कैपिटल है वो लंदन है। लंदन की एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है ये, तो इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। लेकिन इसको आपने प्राइम मेरिडियन कहना है। तो ये 0 डिग्री है, तो इसमें भी आपका कुछ खास नहीं है कि आप कंफ्यूज हो गए कि क्या है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो ये लॉन्ग वाली लाइंस है, तो इसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनकी टोटल जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है टोटल, तो इनकी संख्या होती है कि आपका वेस्ट 180 है और आपका ईस्ट 180 है। टोटल आपकी 360 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो देशांतर रेखा है उनका जो नंबर है वो पूरा 360 है। 360 रेखाएं हैं जो ये लॉन्ग वाली है। ठीक है, इससे हमारा मानक जो आपका स्टैंडर्ड टाइम्स है वो भी निकलता है। किस हिसाब से निकलता है मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से वो टाइम निकलता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड के बारे में बोला था, लेकिन आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूड में क्या है। तो लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। इसमें आपका जैसे कि 30 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस हिसाब से ये आगे बढ़ती है। इस हिसाब से ये आगे बढ़ती है। तो इनकी टोटल संख्या है आपके लॉन्गिट्यूड की 360, और जो आपका लैटिट्यूड था इनकी टोटल नंबर ऑफ कितनी है? 181। ये 2 चीजें आपने याद रखनी कि इनकी संख्या कौन कौन सी है, और लैटिट्यूड में आपने ये 3 लाइंस याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 रेखाएं याद रखनी है। अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा कि
जो कर्क रेखा है जिसे आप कैंसर, ट्रैपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है इंडिया के, तो इसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये चीजें आपने बड़े ध्यान से पढ़नी है और याद रखनी है। जो हमारा टाइम है, टाइम जो इंडिया का टाइम कहता हूं मैं, सबसे पहले पूरे विश्व का जो मध्य है, जो आपका लॉन्गिट्यूड में मध्य है, वो कौन सा है? लंदन है, ग्रीनविच। वहां 0 डिग्री है, वहीं से है हमारा जो टाइमिंग है वो बनता है 0 डिग्री जो लंदन का है, तो 0 डिग्री वहीं से टाइमिंग बनता है कि टाइमिंग क्या है। हर कंट्री का अलग अलग टाइमिंग है, किसी का अपना टाइमिंग नहीं, अलग अलग टाइमिंग, क्योंकि वो अलग अलग आपके जो लॉन्गिट्यूड है उसका जो डिग्री है अलग अलग है, हर इसका अलग अलग है। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो अपना जो मूवमेंट करता है पूरा 24 घंटे में 360 डिग्री करता है। 24 घंटे में कितना करता है? 24 आवर्स में कितना करता है? 360 डिग्री। क्या करता है? 360 डिग्री एक राउंड पूरा करता है। तो 360 डिग्री जब ये पूरा करता है तो आपका 1 घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में 15 डिग्री करेगा। जब 1 घंटे में 15 डिग्री करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1 मिनट में आपका 15 आपका सीधा 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 1 मिनट में 1 मिनट में 4 डिग्री कितना करेगा? 4 डिग्री करेगा। सीधा लिख सकते हैं आप। ठीक, इस तरीके से हमारा जो ये है मानक समय निकलता है, जिसे आप स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि कौन कौन सी कंट्री होकर लैटिट्यूड गुजरती है और कौन कौन सी कंट्री से होकर लॉन्गिट्यूड गुजरती है। इसमें आपका पूरा डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेट से जाता है इंडिया, मेन इंडिया। तो आपका जो इंडिया मैप है, मैं आपको पहले इंडिया मैप में ही समझाता हूँ कि इंडिया मैप के अंतर्गत क्या चीज आएगी। इसमें आपका इंडिया मैप में आपको दिख रहा होगा, ये भारत का मानचित्र है। इसमें जो लैटिट्यूड है, जो लेटी हुई रेखा है, वो कौन कौन से स्टेट को पार करती है? मैंने कहा था कि 8 टोटल नंबर ऑफ कितना थे? 8 स्टेट को पार करती है इंडिया के। मेरे पास अभी वर्ल्ड मैप नहीं है, वर्ल्ड मैप में आपको नेक्स्ट टाइम जब भी वर्ल्ड मैप हमारे पास पहुंचेगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस कंट्री से होकर आपका लैटिट्यूड गुजरती है, जो कि आपके भारत होकर भी आती है। तो अभी मेरे पास भारत का मैप है, तो मैं भारत के मैप में ही आपको समझा रहा हूं कि आपकी जो ये है ट्रैपिक ऑफ कैंसर, ट्रैपिक ऑफ कैंसर है ये, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये गुजरात सबसे पहला है, गुजरात, फिर गुजरात के बाद है आपका राजस्थान, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद है आपका झारखंड, उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आपका त्रिपुरा और मिजोरम। पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रैपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्टेट है इंडिया के जिससे होकर आपका ट्रैपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर 1, यदि आपके पास मैप होगा, मैंने बताया था कि 2 मैप रखना, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया मैप। तो आप उसमें देखना, उसमें लिखा होगा बारीक में, यदि आपने हिंदी में ला रखा होगा तो उसमें लिखा होगा कर्क रेखा, यदि आपका इंग्लिश वाला मैप होगा तो ट्रैपिक ऑफ कैंसर होगा लिखा हुआ। तो ये आपके गुजरात से और आपके राजस्थान से, लास्ट जो राजस्थान का साउथ एरिया है उससे होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश को तो बीचों बीच मध्य प्रदेश से गुजर रही है, आपका छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, झारखंड से गुजर रही है और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है, और उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, और उसके बाद आपका कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। उसके बाद आपका मिजोरम हो गया। ये 8 है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, किसी भी साइड से आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन राइट इसका इधर से ये गुजरात होते हुए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, आपका त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये आपने याद रखना है किस किस होकर गुजरती है। उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड जो लाइंस है, अब यहाँ वर्ल्ड मैप नहीं है तो वर्ल्ड मैप में हमें बता देता कि लंदन से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें इंडिया में जो आपका मानक जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है। जो ईस्ट की तरफ है 82 82.5 डिग्री से हमारा जो मानक समय है स्टैंडर्ड टाइम से वो लिया गया है, वो कहाँ आती है, वो आपके जो आपका स्टैंडर्ड टाइम्स है वो आपके इलाहाबाद जहां भी आपके इलाहाबाद दिख रहा है ये 80 डिग्री है, तो आप लगा सकते हैं 80 डिग्री से 82.5 आप यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ से होकर गुजर रही है। इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी पहले से हमारा स्टैंडर्ड टाइम्स लिया गया है। ये आपने याद रखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम्स है, जो हमारा मानक समय है, जो हमारी घड़ी है, वॉच है, जो इसमें समय आता है वो 82.5 डिग्री, कहां से, लंदन का 82 ईस्ट की तरफ जो आएगा वहां से आपका हमारा जो रेखा आ रही है इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्ग वाली रेखा। तो ये आपके यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए आपके नीचे निकल रही है ये लाइंस। तो ये मानक समय कहां से लिया गया है, इलाहाबाद से लिया गया है। 82.5 डिग्री से हमारा जो है मानक समय लिया गया। तो आपको दोनों चीज पता चल गई है कि लॉन्गिट्यूड जो एक मानक जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका यहाँ से लिया गया है, लेकिन जो प्राइम्स मेरिडियंस रेखा है वो आपके लंदन में है, ग्रीनविच में है, उसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, प्राइम्स मेरिडियन। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप से मैं गुजारिश करता हूँ सभी बच्चों से कि अपना जो भी वर्क मैं आपको देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, सभी बच्चे पूरा करें। और वीडियो सभी बच्चे नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो सभी बच्चे देखें तभी आपका बेनिफिट होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं यदि आप तक नहीं पहुँच रहा है तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप उसे देखिए, अच्छे से देखिए, जिससे आप अच्छा कर सकते हैं उसे आगे जाकर। तो आपको याद होना चाहिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ये मैं कभी भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मैं वर्ल्ड मैप में बताऊंगा कि किस किस कंट्रियों से ये गुजरती है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड किस हिसाब से किस किस कंट्रियों को ये काटती है। मैंने इंडिया के मैप में तो आपको समझाया गया है, सबसे मोस्ट आपका इंडिया का मैप है। सबसे मेन आपकी लाइंस को जो इमेजिनरी लाइंस है, ये इमेजिनरी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये पहले वास्तविक रूप से नहीं है, ये आपकी काल्पनिक रेखा कहते हैं जिसे हम इमेजिनरी लाइंस है ये। तो आपने याद रखना है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये दोनों चीज आपने याद रखनी है। और इसकी कौन कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आपका इक्वेटर हो गया, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स हो गया, या आपकी लैटिट्यूड में हो गई, और लॉन्गिट्यूड में आपका जो प्राइम्स मेरिडियन से है ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ये में सबसे मेन आपने रखना है कि ग्रीनविच वहाँ से पूरे वर्ल्ड का जो समय लिया गया है वहीं से बटा है। तो जो हमारा इंडिया का समय है वो 82.5 डिग्री से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम्स लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी जगह से लिया गया है, जहाँ से ये हमारा समय चलता है। तो इसमें भी अंतर है, जो आपका ईस्ट में है आपका असम है, असम और गुजरात में भी इतना अंतर है, क्योंकि जो ये डिग्रियां है ऊपर दी गई है, मैप लोगे आप इसमें दिखा रहेगा 80 डिग्री 90 डिग्री, तो इतना अंतर है, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। जो सूर्यास्त का अंतर है असम और गुजरात का, असम में इतना जल्दी सूर्य उदय होता है और 1 घंटे
45 मिनट के बाद आपका गुजरात में होता है। इतना देखिए, इसमें बहुत डिफरेंस टाइप है, बहुत ही आपका जो दिन रात का भी है वो अंतर है, वो इसी तरीके से निकाला जाता है। जो लॉन्गिट्यूड की इतने डिग्री में ये है, इतने डिग्री में जो हमारा मौसम है किस तरीके से बदल रहा है, दिन और रात का टाइमिंग में कितना अंतर हो रहा है, इस सब ज्ञात करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस ही ये है कि आप इन चीज़ों को समझें और जानें। थैंक यू क्लास।